भगवान कैसे हैं? सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और खेलते खेलते ग्वाल बाल कभी रोने लग जामे, कभी गिर जामे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठाकुर जी से कहें लाला तू इतनी जोर से मत खेले कर, हमारे लग जाए। ठाकुर जी बोले अब खेल में हूं ये देखूंगा कि जोर से खेलूं आराम से खेलूं। और भैया हम सबरे गोकुल में रहे, गोकुल में असंख्य गैया हैं, गैयान को दूध पी पी करके हम सबरे बढ़िया आनंद में भरेंगे, तुम सब दूध ना पियो करो। सब ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को छोरा है, तेरे काजे तो सब दूध की व्यवस्था है, हम तो छोटे मोटे ग्वाला हैं, हमें तो अपनो सबरो गौरस मथुरा भेजनो पड़े और मथुरा भेजवे के कारण हम लोगन को पीवे को नहीं मिले। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये गौरस गैया के पालक हम, गैया चरावे हम, दूध निकारे हम और गौरस ले जाए मथुरा वाले और ये कंस के यहां जानो पड़े सब कर के रूप में। ठाकुर जी को ये बात सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत कहा कि भाई अभी तो हम बालक हैं, अभी हम समझाएंगे तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं, या सो बढ़िया एक काम करो चोरी करो। ग्वाल बालन से बोले अब घर घर जाकर के चोरी करेंगे। ग्वाल बाल सब बोले बोले लाला तू जो कहोगे सो करेंगे, चोरी करवे की बात मत करे बस। और क्यों चोरी क्यों ना करोगे? बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले शरीर तुम पे बनना रहे हो, पतरे दुबरे पतर पूंछरा से है गए हो। ग्वाल बाल बोले लाला जो कहोगे सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले चोरी ना करोगे बोले ना करेंगे, बोले ना करोगे बोले ना करेंगे। वो ठीक है, कल ते तुम सबरे अकेले खेलो, हम और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे, आवे की जरूरत नहीं यहां पे। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने से दूर जावे की बात कही, ग्वाल बाल सब परेशान है गए। वो लाला तू जो कहेगो सब करेंगे पर हमसे दूर जावे की बात मत कर, बता कैसे करनी है, कहां करनी है। ठाकुर जी बोले 3 सेना बनाओ, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। बोले जल सेना कौन सी? बोले जहां भी चोरी करेंगे ये हमको कौन बताएगा? बोले वायु सेना। वायु सेना कौन है? बोले मरकान भोक्षण बंदर सबरे। हाँ भाई तुम सबरे कूद कूद के छतन पे जाओ, ढूंढो घरन में कहां पे छीका पे मक्खन टंगो है, कहां पे दही टंगी है, और हमको सब आवाज कर करके बताए दो। वहां घर की तरफ सबसे पहले जल सेना जावेगी, जमुना जी में हेती भाई, और वायु सेना बंदर है, ये सब छतन पे कूद कूद के जाएंगे, और थल सेना हमें, हमारे संग 2-4 सखा चलेंगे आगे पीछे। ऐसे करके ठाकुर जी ने पूरी चोरी को पूरा निधान बनाया। बोले लेकिन वासों पहले अपने अपने घरन में करके देखो, पहले प्रैक्टिस करो। ठाकुर जी बोले कल मैं पहले अपने घर में चोरी करके तो देखूं कैसे होवे, फिर दूसरे के घर में जाएंगे। तो यशोदा मैया ने लाल जी के चरणन में ऐसे सुंदर सुंदर नूपुर पहनाए। ठाकुर जी सवेरे देर से उठे, जल्दी ना उठे। नंद बाबा उठ जाएंगे भोर में, बलराम जी उठ जाएंगे भोर में, यशोदा में ये सब उठ जाए, लाला उठ पड़े हुए पौड़े हुए, पीरी चदरिया ओढ़े लेटे ही रहेंगे कब तक? बोले सूर्य उदय जब तक नहीं है जाके। लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्यान में, अब बार बार आवे बेचारी मैया, आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो। मैया को लगे मेरे कामन में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझको पतो चल जाए करे कब उठो। सो ठाकुर जी के पैरन में ऐसी पायल पहनाई मैया ने। जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सुबह उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई। सो कहा करें, तो दोनों हाथन से अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर से उतर रहे हैं और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई जीव चले ना, दोनों हाथ दोनों पैरन से। ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पामन के नूपुरन को दबा करके, और ठाकुर जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं।
धीमे धीमे चलते कहां जा रहे हैं? जहां गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है, वहीं पहुंच गए ठाकुर जी। और जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने कि वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए। पहलो पड़ाव तो पूरा हो गया, ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके गौरस मटका खोल करके प्रेम से वामे से मक्खन घी आदि निकाल करके पान लगे। और जैसे ही ठाकुर जी ने पानो प्रारंभ कियो, इतने में यशोदा मैया को नियम है एक देर में जाके देखें कि लाला उठो कि नहीं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, जाके देखो लाला उठो कि नहीं। देखी तो महाराज मां तो बिस्तर पे, लाल जी है ही नहीं। अब तो मैया घबरा गई, लाला कहां चलोगे? नूपुरन की आवाज नहीं आई मुंह को। मैया जैसी नेक दूर गई, गौरस भंडार में एक बार झांक करके देखो तो महाराज भीतर लाल जी तो प्रेम से एक मटका में से बढ़िया मक्खन निकार करके प्रेम से पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। यशोदा मैया पीछे खड़े खड़े देख रही है। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं भीतरी। खम्भ में लगी मणि में ठाकुर जी अपने रूप को देख रहे हैं और माखन खाते खाते जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, अच्छा तू भी आयो चोरी करवे। ठाकुर जी को लगी ये भी कोई ग्वाला है, चोरी आज सब चोरी कर रहे हैं अपने अपने घर में, तो जे भी आयो है। दारी के चुपचाप खाए लियो, कहीं मैया को अगर पता चल गई ना बहुत मारेगी। और सुन नेक अपनी मटकी में तो मोकू खवाई दियो। अब ये वार्ता ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कर रहे हैं। अब देखो विस्मृति की हद, कितना भूल चुके हैं ठाकुर जी की मैं पर ब्रह्म हूं। ऐसे ही ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से ही चर्चा कर रहे हैं। तो बोले चोरी कर ले, नहीं तो मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चलो जाइयो। इतने में पीछे मैया आ गई, मैया ने आकर के सुन ली। बोले अच्छा लाला। ठाकुर जी तो घबरा गए। हाँ मैया कहा करे ये चोरी कर रो? ना ना मैया चोरी ना कर रो। मैया आई तो फिर क्या कर रो? बोले चोर घुसे आओ घर में, या को भगा रहा हूं मैया। देख सामने अपने प्रतिबिंब को दिखा करके कह रहे मैया देख चोर घुसे आयो है, और देख मैया मेरे जैसो ही मोर पीछ लगा रखो, मेरी जैसी पीताम्बरी पहन रखी है और मेरो जैसो ही सांवरो है, और मैया जी चोरी कर रहा हूं मैं तो, या को भगा रहा हूं, भग जा नहीं तो तारी मैया मारेगी तो है। जैसे ही मैया पीछे आके खड़ी हुई तो वहां भी मैया का प्रतिबिंब दिखने लगो। ठाकुर जी बोले मैया देख या कि मैया वो आ गई। मैया ने कान पकड़ करके कही, बोले लाला जे तेरो ही प्रतिबिंब है, जे तेरो ही स्वरूप है, बात बना रहा हो यहां खड़ो खड़ो, जे कोई और नहीं है, जे तू ही है, और यहाँ के पीछे की मैया भी कोई और नहीं मैं ही हूं। ठाकुर जी तुरंत बोले अच्छा मैया तेने बताई ना, देख कितना मलूक लग रहा हूं मैं तो। मैया मेरा रूप कितना सुंदर। मैया बोली लाला वो सब बात छोड़, तू एक बात बता, तू कर कहा रहा है यहाँ पे? चोरी कर रहा हूं? ना मैया चोरी तेरी सौगन चोरी तो ना करूं मैं। मैया मैं चोरी करूंगा? ऐसी भोरी मेरी मैया, ऐसे संस्कार मेरी मैया ने दी, मैं चोरी करूंगा? ना है मैया मैं चोरी ना कर रहा हूं। तो कहा कर रहा हो जो तेरे हाथन में माखन काई को लगो? ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में ऐसे पद्मराग के कंगन पहना रखे, मैं जैसे धूप में जाऊं खेलवे, धूप के किरण परवे से देख मैया मेरे हाथ जल गए कल। तो मेरा एक सखा है मन सुखा, वहां ने मुझसे कही लाला तेरे हाथ जल रहे हैं ना, तो एक काम करियो मक्खन में जाके अपने हाथन को बोर लियो, मक्खन लग जाएगा तेरा हाथ ठीक है जाएगा। मैया मैं तो चिकित्सा कर रहा हूं अपनी। अच्छा चिकित्सा कर रहा हूं? बोले हम बे, और तेरे मुंह पे कहां लग गो? ये हाथ जर गए पद्मनाग के कंगनन, तो मुंह कैसे जरो तेरो? ये मुंह पे मक्खन काई को लगी है? ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी बोरी है। मैं ऐसे हाथ बोर के खड़ा हुआ, इतने में एक मक्खी आके बैठ गई मेरी नाक पे। अब बाकू मैंने उड़ावे खूब कोशिश करी, नहीं उड़ी, तो अंत में मुंह मुकते हाथ लगाने में पड़ो, सो मुंह पे लग गए हो। मैया बोली मुंह खोल के दिखाइयो। ठाकुर जी ने मुंह खोलो तो भीतर मक्खन लग गए हो। बोले अच्छा हाथ में जलन है गई, नाक पे मक्खी बैठ गई, मुंह के अंदर कहा गए हो? अरे मैया
तू तो बड़ी भोरी है, हाथन में जलन है रही सो हाथ बोल लिए, नाक पे मक्खी बैठ गई सो मुंह पे हाथ लगा लियो। और मैया इतनी पास जैसी मक्खन आयो मेरे मन में आई, सवेरे सवेरे मेरी मैया उठ के दही मथे वासो मक्खन ने इतनी मेहनत करके मैया मक्खन निकारे और मैं वाकू खाऊं भी नहीं, मैं वाकू भूख भी नहीं लगा। सो मैया मैंने नेक तेरो श्रम को मक्खन पा लियो। ठाकुर जी की बात सुनकर के यशोदा मैया तो खूब नाराज भई। मैया बोली लाला तूने बहुत गलत काम किया, चोरी करे तू। मैया नाराज है कि रूठ के बैठ गई। ठाकुर जी बार बार जामे, जहां ठाकुर जी खड़े जाए मैया मुंह फेरे खड़ी है जाए, दूसरी तरफ करी तो दूसरी तरफ मुंह फेरे बैठ जाए। ठाकुर जी गोद में चढ़ गए और मैया से कह रहे हैं मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा मैया आज ते चोरी बंद, और सौगंध खा के कह रहा हूं मैया अब चोरी ना करूंगा। पर मैया वाके बदले मुंह को कछु चाहिए। बोले कहा चाहिए? मैया आज ते चोरी करना बंद, पर वाके बदले मुंह को एक सुंदर सी छोरी ते मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली 2.5 बरस को भयो लाला अभी तू। अरे ने बड़ो तो जब मैया तो कब करेगी, बूढ़ो हो जाऊंगा तब करेगी, अब उम्र है गई मैया मेरी, अब मेरा ब्याह करा दे। अच्छा कैसी छोरी चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इतनी छोटी बहू लिया कि मैं अब गैया चरावे जाऊंगा तो जेब में धर के ले जाया करूं, बहू है, और जब जब मन करे करे तब वाकू निकार के वास्ते बतियाले करूं। मैया बोली अच्छा तोता जैसी नाक हो मैया वाकी। देखो नेक्स्ट से लाल जी की डिमांड सुन लो, तोता जैसी पैनी नाक हो मैया वाकी, और आंख मोटी छोटी छोटी ने बड़ी बड़ी आंखन वाली चाहिए। और मैया कैसी होए? बोले जब अंगना में घूमो करे ना और जैसे ही तोय देख ले मैया, तोय देख करके घूंघट करके डोले करे, और सब जगह ऐसी ऐसी फिरकनी सी घूमे करे। मैया बोली अच्छा ठीक है लाला तेरो ब्याह करा दूंगी। अब तो मैया ने गलती से कह दी तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी तो पीछे ही पड़ गए, बोले मैया अब ही करा, अब ही करा आ जाइए। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा मैं जब ब्याह करवे जाऊंगा ना बलदाऊ संग न ले जाऊं। काय को या दाऊ दादा काय को ना लेके जाएगा? अरे मैया मैं सांवरो और जी गोरो, कहीं बहू ने या को मुख देख लियो और बाकी मन में आ गई मैं तो गोरे तो करूंगी ब्याह, और कहीं मेरे गले में बरमाला डलते डलते दाऊ दादा के डाल दी तो मैया मैं तो बहुत रोऊंगा, मैं तो बहुत परेशान होऊंगा। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे न वहां की छोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। मैया तू तो अभी गोपीन को बुला और बंधन बार बंधवा के मंगल ढोल नगाड़े बजवा दे, अभी मंगल गीत प्रारंभ करवा दे मैया, मेरे हाथ पीरे कर दे आ जाई, अभी काजर बाजर लगा के तैयार कर दे मुकू। बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी। नेक्स्ट से लाल जी की बात सुनकर के यशोदा मैया के नेत्र सजल होते हैं और बार बार अपने हृदय से अंक में भर करके विधाता को कहते हैं विधाता मेरो लाला सदैव ऐसे राजी रहे, मेरे हृदय से ही लगो रहे, कभी मुझसे दूर नहीं जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। कैसा सौभाग्य है यशोदा मैया को, नंद नंदन श्री कृष्ण अपनी प्रभुता भूल करके यशोदा मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं।